हेलो लर्नर्स, आज हम सेल बायोलॉजी की यूनिट प्लास्टिड को आगे समझेंगे। आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो में कि क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन्स कैसे पहुंचते हैं। हमने पहले देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के पास कुछ जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जिससे वो कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, लेकिन उसके जेनेटिक मटेरियल पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स उसे नहीं पहुंचा सकते। इसी के लिए कुछ प्रोटीन साइटोसोल से क्लोरोप्लास्ट में आता है। तो हम समझते हैं आज यह प्रोसेस किस तरह से होता है। आमतौर पे जो प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट के होते हैं, हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स होते हैं, उनके पास दो सिग्नल पेप्टाइड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट सिग्नल पेप्टाइड एंड थैलाकॉइड सिग्नल पेप्टाइड। क्लोरोप्लास्ट सिग्नल पेप्टाइड टिप पे पाया जाता है, वहीं पे थैलाकॉइड पेप्टाइड, थैलाकॉइड सिग्नल पेप्टाइड वो क्लोरोप्लास्ट सिग्नल पेप्टाइड से पहले आ जाता है। हम इसमें कह सकते हैं कि यह क्लोरोप्लास्ट सिग्नल पेप्टाइड है और यह प्रोटीन थैलाकॉइड सिग्नल पेप्टाइड है। क्लोरोप्लास्ट सिग्नल पेप्टाइड को क्लोरोप्लास्ट पे प्रेजेंट एक रिसेप्टर आइडेंटिफाई करता है जिसे हम पोस्टुलेटेड रिसेप्टर कहते हैं, और यह आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के। यहाँ से ये एटीपी हाइड्रोलाइसिस के द्वारा टिकटॉक प्रोटीन्स पाथवे हैं जिनसे होता हुआ स्ट्रोमा में पहुँचता है और अंदर आके उसे क्लीव कर दिया जाता है स्ट्रोमल सिग्नल पेप्टिडेज से। और जिस प्रोटीन्स को थैलाकॉइड्स में जाना हो उनमें ही ये कटिंग प्रोसेस होता है। इसके बाद ये क्लीव्ड प्रोटीन थैलाकॉइड सिग्नल पेप्टाइड को एक्सपोज कर देता है, जो कि थैलाकॉइड्स के रिसेप्टर्स पे आइडेंटिफाई होता है और थैलाकॉइड में एंट्री लेता है। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के प्रोटीन्स या तो क्लोरोप्लास्ट में या फिर थैलाकॉइड्स में पहुंचते हैं। आइए इसे हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। हमारा ये दोनों आउटसाइड, ये दोनों क्लोरोप्लास्ट के आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, और हमारा ये इंटरनल, ये थैलाकॉइड है। ये हमारा पोस्टुलेटेड रिसेप्टर है, ये हमारा टॉक प्रोटीन रिसेप्टर है, ये हमारा टिक प्रोटीन रिसेप्टर है। सबसे पहले ये क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन पोस्टुलेटेड रिसेप्टर पे बाइंड करता है और इस पे बाइंड होने के बाद यहाँ से ये बाइंड होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है स्टिक टॉक प्रोटीन्स की ओर, और यहाँ से एटीपी हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ये अंदर की ओर ट्रांसफ़र होता है। और अंदर आके
यहाँ से अंदर आने के बाद ये एस्ट्रोमल सिग्नल पेप्टिडेज के द्वारा क्लीव कर दिया जाता है, जिसके कारण इस पे सिर्फ थाइलाकॉइड सिग्नल पेप्टाइड बचता है। और ये थाइलाकॉइड सिग्नल पेप्टाइड यदि इसे थाइलाकॉइड में जाना हो तो ये यहाँ के रिसेप्टर्स के द्वारा एंट्री लेता है। और अंदर आके इसके थाइलाकॉइड सिग्नल पेप्टाइड क्लीव हो जाते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।